प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड, मूल चौपाइयों का अर्थ, मूल पाठ एवं व्याख्या। कह आश्चर्य नरांतक एहा, मोह पर गिरपति परम स्नेहा, सुमरौ सदा विश्व कथा, कपट त्याग सब नाम हो माथा। यह नरांतक ऐसा हो गया तो कुछ आश्चर्य नहीं, मुझ पर भी शिव जी का परम स्नेह है। सबको इन विश्वनाथ का स्मरण करो, कपट त्याग कर माथा नवाओ। होई है विजय धीर मन धरऊ, बेग उपाय हो सुख करऊ। शंभु उपासन कर मम दासा, तात हृदय दृढ़ दृढ़ विश्वासा। जीत होगी, मन में धीर धरो, अभी उपाय हो जाता है, प्रसन्न रहो। शिव जी की उपासना करने वाले मेरे दास हैं। लक्ष्मण, यह जी में दृढ़ विश्वास रखो। जो नर चाहत भक्ति मम, सो छल कपट दुराय। शिवा समेत गिरीश पद, निश दिन रहे मन लाए। जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो, वह छल कपट छोड़कर पार्वती समेत शिव जी के चरण का रात दिन मन लगाकर भजन करे। मन क्रम वचन शंभु पद, आशा करे ताय सब गुण भाषा। निर्भय कर जो हर पद नेहू, ताउर रमा सहित मम गेहू। जो मन वचन कर्म से शिव जी का स्मरण करते हैं, उनके हृदय में सब गुण बसते हैं। जो निर्भय शिव जी के चरणों में प्रेम करता है, मैं लक्ष्मी सहित उसके हृदय में बसता हूँ। भव बारिद लागय बिन खेवै, यह विचार बुद्ध जन भव सेवै। भव भंजन यह धीतोपदेशा, अनुजय सखय बुझाय रमेशा। वे बिना सेवा ही संसार को लाग जाएंगे। यही प्रेम विचार कर चतुर नर शिव जी का भजन करते। यह संसार का दुख दूर करने वाला हितकारी उपदेश लक्ष्मण और सुग्रीव को रघुनाथ जी ने सुनाया। ध्रुवाणी सुनति सुख पाया, अयपति रामचरण सिर नावा। अंगद हनुमान नल नीला, कवि पतरु रक्षे। यह निश्चय वाणी सुन सबने सुख पाया। लक्ष्मण ने रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाया। अंगद हनुमान नल नील सुग्रीव तथा सुशील जामवंत सहित विभीषण ये जन शाता। सुन श्री मुख हरि यश विख्याता। राम शिव एक मन जाने, भय तज राम जपत हर्षाने। विभीषण सहित ये सातों जन श्री मुख से कहा हुआ शिव जी का यह श्रवण कर मन में राम और शिव को एक जानकर भय त्याग प्रसन्न हो। कहत सुनत इतिहास सुच, निष्भीति युगयाम। खगपति आए देव ऋषि, जित सोवित श्री राम। यह पवित्र कथा कहते सुनते दोपहर रात बीत गई। हे गरुड़ जी, उस समय जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे, वहाँ नारद जी आए। राम लखन सुख शिव विराजे, भार अपार निहारत लाजे। निरख मान सुनिर्दय सनाथा, उठे हर्ष प्रभु रघुकुल नाथा। इस प्रकार सुखनिदान राम लक्ष्मण जी विराजते हैं, जिनकी शोभा देख अनंत कामदेव लज्जित हुए। मुनि को देखते ही प्रसन्न हो रघुनाथ जी उठ बैठे। मुनि ने मन में अपने को सनाथ माना। शीश नाय प्रभु आसन दीना, आशीष पाए हर्ष बहु कीना। मुनि के हरि रूप बिलोका, यथा इंदु लख शुक्ल को पा। रघुनाथ जी ने नारद जी को सिर नवाकर आसन दिया
और आशीष पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मुनि रात रघुनाथ जी का रूप देखकर ऐसे सुखी हुए जैसे चंद्रमा को देख चकोर पग प्रसन्न होता है। पुलक गात तब कह ऋषि राजा, सुनो नाथ आयु जह काजा। चतुरानन पठवा मोह स्वामी, तदपि कृपान अंतर्यामी। भाई शरीर से पुलकित हो नारद जी से बोले, सुनिए स्वामी, मैं जिस कारण आया हूँ हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, तथापि ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। सदा अनाथ नाथ भगवाना, विनय विरंच करिए परिमाना। जब लग होन प्रभात न पावे, तब लग हरिहर सुत लय आवे। हे भगवान, आप सदा अनाथों के नाथ हैं। इसे कुछ ब्रह्मा जी के विनय युक्त वचन सुनिए कि जब तक प्रातः काल न हो तब तक महावीर जी जाकर सुग्रीव पुत्र दधिवल को ले आवे। जपत निरंतर नाम, तब जो जानो भगवान। विधि विरचित स्थित जानिए, तय कहीं कृपा निधान। हे भगवान, यह सदा आपके नाम को जपता रहता है, ऐसा जानिए हे कृपा निधान। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार नारायण तक बल है ते हाथा, दधिवल नाम भक्त तब ना था। नाथ बहुत ये खलय खिलावा, रण में लोक देवन दुख पावा। हे नाथ, उसी के हाथ से नारायण तक का बल हुआ। बस दधिवल नामक आपका भक्त है। स्वामी, आपने जिस इस दुष्ट को बहुत खिलाया है, वे संग्राम देखकर देवता दुख पाते हैं। अब रघुवीर करऊँ सोई बाता, बिन प्रयास ऋष भरे प्रभाता। तैसन तुम्हें न सोए लड़ाई, दधिवल सन्मुख करऊँ मुलाई। हे रघुनाथ, अब वही उपाय करो जिससे मेरा बिना प्रासी प्रातःकाल शत्रु मर जाए, उसके साथ युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता। दधिवल को बुलाकर इसके सामने करो। सविनय नाय शीश बर माखी, गवने सुन प्रभु सब राखी। नारद गए जब वहीं विधि लोका, वायु तन राम विलोका। नारद जी ने इस तरह से भगवान से विदा ली और वे वहाँ से चले गए।